हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से मिल रही देशभक्ति भावना से प्रेरणा लेकर ही भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लंबे संघर्ष के बाद 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। इस महान दिन को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के आगे नतमस्तक होकर जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज पंचायत भवन के सभागार में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजिंदर सिंह गोल्डी, जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी, भाजपा नेता सुभाष कलसाना, नगर पालिका चेयरमैन। कार्यक्रम के मौके पर कुरुक्षेत्र वासियों ने नवीन जिंदल के प्रयास को सलाम करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह के देश सेवा के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नवीन जिंदल के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें देश का युवा आइकॉन भी कहा। आज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तिरंगा जो हमारा आन बान शान का प्रतीक है, उसका अंगीकार दिवस 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकार करना और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर इसको पूरी तरह से मानकर आगे बढ़ना, ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन रहा है। और एक इसमें बात ये भी रही कि जो तिरंगा झंडा हम लोग 15 अगस्त 1947 को सिर्फ सरकारी बिल्डिंग पर या किसी प्रोग्राम तक ही फहराकर एक मैं कहूँगा इतिश्री करने का काम करते थे, उसके लिए और हर घर या कोई भी व्यक्ति संस्था इस तिरंगे को कभी भी कहीं भी लहराए फहराए, इसकी जो इजाज़त नहीं थी, तो हमारे सांसद आदरणीय श्री जिंदल साहब ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर जीत हमारी वो जीत हुई और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, फिर वो संस्थाएं इस तिरंगे को, और वो भी सबसे ऊंचा कितना फीट 100 फीट तक का झंडा वो इस देश में लहराने का काम आदरणीय हमारे सांसद महोदय के प्रयास से हुआ, उनकी एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ। मगर अब सौभाग्य हमारा ये है कि सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो बनते ही कहा कि भाई ये 2 ही दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं। अगर मेरा देश का हर व्यक्ति अपने तिरंगे झंडे के साथ जुड़ेगा तो उसमें जो त्याग, जो समृद्धि, जो विकास के रास्ते और जो लगातार गति देकर इस देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा वो मिलेगी। तो इसलिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति का ज्वार भाटा जो आज की डेट में हिंदुस्तान में है, और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है और देश का हर बच्चा हर घर तिरंगा लगाने के लिए जो प्रेरणादायी कदम उठाता है, इस देश के साथ हर रोज जुड़ता है, यही भारत की समृद्धि का, भारत की ताकत का और भारत के विकास का एक मैं कहूँगा नया केंद्र, नया तो नहीं, एक केंद्र बिंदु बन गया है तिरंगा। और इसलिए तिरंगे के प्रति हम लोगों का जो भाव है, वो भाव हमें आगे बढ़ने का सकारात्मक सूचक भी बन गया है। इसलिए ये प्रयास जो रहा आदरणीय जिंदल साहब का, ये एक बड़ा सार्थक प्रयास रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर तिरंगा ये आह्वान भारत की समृद्धि, भारत के विकास की गाथा में हर रोज नए अध्याय जोड़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इनेलो के जो सुप्रीमो है, उन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी के मंत्रियों का जब दिमाग है वो घुटनों में आ गया, क्या करेंगे आप? चलो कोई बात नहीं, हमारे तो घुटना में दिमाग कह के भी ठीक ठाक काम कर रहा। थारा तो दिमाग थारी खोपड़ी में था, फिर वो घुटने में भी नहीं रहा, वो कहाँ चला गया। क्या कहें कि टीचर जो है वो प्रदर्शन करें ब्लॉक स्तर पर? क्यों?
मैंने तो कुछ ऐसा काम भी नहीं छोड़ा, दोनों प्रदर्शन करना पड़े। और जो भी कोई मिला है, हमने तो उनकी जितनी भी पुरानी अड़ी हुई समस्याएं थी यार, मैं तो उनको भी सबको ठीक ही कर रहा हूँ। अभी ये देखो, हथेली पे सरसों तो जम नहीं सकती, मेरे तक तो शायद वो लोग नहीं भी आए होंगे। अगर कोई आए कोई समस्या, तो इससे खुला मंच नहीं हो सकता। उनकी प्रमोशन से लेके उनके बाकी सब कामों से लेके जितना पॉजिटिव रोल और जितने सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार बढ़ रही है, और मैं स्वयं उसमें आगे बढ़ के ये कर रहा हूँ। फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आया। अगर वो कर रहे हैं, आपसे मिले तो उनको बोलो मिले भाई से जाके, मैं मिल लूंगा, या मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात भी कर लूंगा। ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। सरकार ने सीईटी का पेपर है 26 तारीख को, सरकार ने व्यवस्था की। देखिए, सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है, और सारे परिवहन व्यवस्था भी हमारी हो चुकी है। हर सेंटर पे हमारी जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। सब सुचारू रूप से होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चे अपना एग्ज़ाम देकर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई ऐसी आशंका जाहिर होने वाली कोई बात नज़र आती हो कि जिसमें कुछ किसी भी तरह का गलत हो। बहुत अच्छी सोच के साथ हमारे बच्चे अपना एग्ज़ाम देकर अपने भविष्य के रास्ते खोलेंगे, और सरकार उसमें जितनी उनकी मदद करनी है वो मदद कर रही है। उनको व्यवस्थाएं पूरी की पूरी जुटा के दे, उन व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत ना आए, ऐसी हम कोशिश करें।